हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में जितना भी कंसेप्ट यूज़ होने वाला है इस एक्सरसाइज में उसको कंप्लीट किया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसमें जो पहला क्वेश्चन है 1.1 में ये है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हम लोग ने इंट्रोडक्शन में प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कैसे किसी भी नंबर का प्रोडक्ट लिखना है वो मैंने सीखा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 140 का प्राइम फैक्टर करना है हमको। फैक्टर का मतलब तो पता ही है। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक नंबर 8 लेते हैं तो 8 का फैक्टर क्या हो जाता है? 8 का फैक्टर 2 है, 4 है, 8 है, 1 है, ये सब फैक्टर है। बट अगर प्राइम फैक्टर की बात करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसका प्राइम फैक्टर जो होगा ये हो जाएगा इसमें 2। इसलिए इसको प्राइम फैक्टर बोला गया है क्योंकि प्राइम नंबर उस नंबर को कहा जाता है जिसका दो ही फैक्टर हो, नंबर एंड इटसेल्फ। दोबारा इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकता है कोई भी नंबर, तो वो हो जाएगा प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 1 ये सब क्या है? इसका प्राइम फैक्टर है। इसी तरीके से 40 का हमको प्राइम फैक्टर करना है। तो प्राइम फैक्टर करेंगे, सबसे पहले इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 ज़ा 14 0, फिर लगाएंगे 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पे आ गया 35। अब ये 2 से नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा कि ये 2 के टेबल में ऐसे भी पता है कि 35 नहीं आता है, बट अगर बड़ा नंबर होगा तो कैसे हम फाइंड करेंगे कि 2 से लगेगा कि नहीं? तो लास्ट में अगर ऑड नंबर है तो कभी भी वो इवन नंबर से नहीं लगेगा। ये ट्रिक यूज़ करेंगे तो हम जल्दी किसी भी क्वेश्चन का प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। नहीं तो फिर हर नंबर से हमें लगा लगा के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो छोटा है तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि 2 से नहीं लगेगा, ये 5 से लगेगा। 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। अब देखिए यहाँ पे जितना भी फैक्टर लिखे ये सब प्राइम नंबर है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका कोई अदर फैक्टर हो सकता है। 2 एक प्राइम नंबर है जिसका फैक्टर क्या होगा? 2 और 1। 7 भी हो जाएगा। 7 का फैक्टर क्या होगा? 7 इटसेल्फ एंड 1। 5 का भी प्राइम फैक्टर अगर करेंगे तो क्या होगा? 5 एंड 1। तो ये सब प्राइम नंबर हो गया। तो ये 144 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम 2 सॉल्व करेंगे। 2 में क्या दिया हुआ है? 156 का प्राइम फैक्टर करना है। ये 1 था, ये 2 है। 156 का भी करेंगे तो किससे लगाएंगे? पहले लगाएंगे 2 से, ठीक है। 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। फिर 3 से लगाएंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पे आ गया 13 किसी भी टेबल से नहीं लगेगा इसलिए कि 13 एक प्राइम नंबर है। तो 13 का दो ही फैक्टर होता है, 1 और इटसेल्फ। तो 13 से ही लगाएंगे। 13 1 ज़ा 13। तो 156 का क्या हो जाएगा? 156 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बनाते हैं थर्ड। 3825, 3825 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 3825, ठीक है। ये इतना इजी से क्यों बन रहा है कि आप अगर इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो ये सब को सॉल्व करने से पहले आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। तो अब फिर इसको लगाना है, इसका प्राइम फैक्टर करना है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए ये बड़ा नंबर, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? ट्रिक का यूज़ करेंगे। लास्ट में 5 है, 5 एक ऑड नंबर है तो कभी भी इवन से नहीं लगेगा। इसका मतलब है 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से चेक करेंगे, ठीक है। 3 के टेबल में भी 5 आता है, लास्ट में 5 के टेबल में भी 5 आता है। तो सबसे पहले 5 से पहले 3 छोटे नंबर से पहले चेक करेंगे। तो 3 से देख लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 6 होगा 2 इधर जाएगा तो 22, 3 7 ज़ा 21 एंड 1 गया तो 15, 3 5 ज़ा 15। अब फिर लगेगा 5 है तो फिर 3 से लगाएंगे। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब लास्ट में 5 आ गया। अब चेक करेंगे ये 5 लास्ट में 3 से भी लग सकता है, 5 से भी। 4 2 5 में तो 3 1 ज़ा 3, 1 इसका इसमें क्या था? 12, 3 4 ज़ा 12, 12 ये 5, तो 5 तो नहीं लगेगा 3 से। तो ये इसका मतलब है कि 5 से लगने वाला है। तो 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25। फिर ये 5 से लगेगा तो 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, तो 17। और 17 एक प्राइम नंबर है तो ये डायरेक्ट 17 से ही लगेगा। 17 1 ज़ा 17। तो 3825 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये हो गया प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब लास्ट नहीं, ये फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो एक्सरसाइज 1.1 का अब फोर्थ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। 5005, 5005 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो लास्ट में 5 है तो ये भी इवन नंबर से नहीं लग सकता, डायरेक्ट 5 से लाएंगे। 5 1 ज़ा 5, 0 0 5 1 ज़ा 5। अब लास्ट में 1 आ गया है तो 1 किस किस के टेबल में आता है? 1 3 में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। 21 तो उसमें 1 आता है तो उसे नहीं लग पाएगा, बट उसे चेक कर लेना लगा करके। 3 से नहीं लगेगा तो ये डायरेक्ट किससे अब लगेगा? 7 से लगेगा, ठीक है। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28,
7 3 21, 7 से लग जाएगा। कैसे 7 1 7, 3 10 है तो 7 1 7, तो 3 इसमें गया तो ये 30, 7 4 20 है तो 2 इसमें गया तो ये हो गया 21, 7 3 21, इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ हो गया 143, तो 143 अब किसके टेबल में आएगा, 3 किसके टेबल में लास्ट में आता, 3 में आता, 3 1 3, अगर 3 से लगा के देखते हैं, 3 4 12, 2 गया तो 23 तो आता नहीं 3 के टेबल में, तो 3 से नहीं लगेगा। फिर अब चेक करेंगे इसको लगा करके, 7 से भी नहीं लगेगा। अब 11 के टेबल में आता है, 11 3 33, तो 11 के टेबल से लगा के देखते हैं, 11 1 11 और 3 में गया तो 11 3 33, तो ये हो गया 13। अब 13 एक प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट 13 1 13, तो 5005 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 5 7 11 एंड 13, ये हमारा हो गया 5005 का प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लास्ट है 1 का, वो है हमारा 7429, इसका प्राइम फैक्टर करना है। 7429, तो इसको अगर लगाते हैं, ये भी ऑड नंबर है। अब इसको चेक करेंगे अगर, तो 3 से नहीं लगेगा, इसको सबसे चेक कर लेना, 3 के टेबल में आया तो 3 से चेक कर लेना, 7 से चेक कर लेना है, 13 से चेक कर लेना है, बट ये 3 से 7 से 13 से नहीं लगेगा, तो फिर आप 17 से लगेगा। 17 4 68, तो 4 से लगाएंगे 68, 2 64 में 68 आ गया तो यहाँ पे 6 बचा, 6 और 2 क्या हो जाएगा 62, तो 17 3 51 एंड 51 हो गया, और इसमें कैरी जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 17 7 यहाँ पर लगाएंगे 19 से 19 19 1 19, 19 2 38, तो 19 2 38, ये 43 है, 38 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 5, 5 को यहाँ पर लिखेंगे तो ये 57 हो जाएगा। तो 19 का टेबल कितने टाइम पे आएगा, 19 3 57, तो ये 23 टाइम में लगेगा। अब देखिए, अब ये किसी नंबर से भी नहीं लगेगा, बिकॉज 23 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 23 से ही लगाएंगे, 23 1 23, तो 7429 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 5 क्वेश्चन था, वो कंप्लीट हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to में प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसमें सिंपली क्या करना है कि पहले वही प्राइम फैक्टर करके LCM और HCF फाइंड करना है, एंड देन वेरीफाई भी करना है कि ये जो है ये जो LCM और HCF सही है कि नहीं। वेरीफाई कैसे करना है कि LCM और HCF का वेरिफिकेशन होता है कि LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये जो दो नंबर गिवन है, इस दोनों का प्रोडक्ट जो करेंगे और इसी दोनों का प्राइम फैक्टर करके जो LCM आने वाला है और HCF आने वाला है, उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा तो वो वेरीफाई हो जाएगा। तो यही हमें करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो दो नंबर गिवन है इसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो 26 का जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 2 से लगेगा, 2 1 2, 2 3 6, 13 एक प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट ये 13 से लग जाएगा, 13 1 13। अब 91 का प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है, 7 से लगेगा, 7 1 7 और 2 यहाँ आ गया तो ये हो गया 21, तो 7 3 हो जाएगा 21, तो ये 13 टाइम में लगेगा, ठीक है। 7 13 क्या हो जाएगा 91। अब 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 1 13, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इससे फाइंड करने के लिए दोनों नंबर जो दिया हुआ है उसको अलग अलग प्राइम फैक्टर करेंगे। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF किसी भी नंबर का क्या होता है जब हम अलग अलग प्राइम फैक्टर करते हैं, तो जो हाईएस्ट कॉमन नंबर होता है, जो मतलब यहाँ 2 है यहाँ 7 है, तो ये कॉमन नहीं है दोनों में, इसमें 2 आ रहा है इसमें 2 नहीं आ रहा, तो वो हम नहीं लेंगे, जो कॉमन चीज़ है वो हमको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, बट कितनी बार, इसमें भी एक बार आ रहा है इसमें भी एक बार आ रहा है, तो हम HCF एक बार ही लेंगे 13, तो HCF हो जाएगा हमारा 13, ठीक है। अब LCM फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों नंबर 91 एंड 26 को एक साथ प्राइम फैक्टर करेंगे, दोनों का 26। जब इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसको सबसे पहले किससे लगाएंगे, 2 से लगा के चेक करेंगे, तो 91 एज इट इज़ लिख देंगे, और 26 है तो 2 1 2, 2 3 6, फिर यहाँ 13 और 91 आ गया, ठीक है। तो अब इसको 13 से लगाएंगे, 13 से लगाएंगे तो ये कितने टाइम में लग जाएगा, 7 टाइम में लग जाएगा, और ये जैसे 13 1 13, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लगाया तो 7 से तो 13 टाइम में लगा, तो यहाँ 13 से लगाएंगे तो 7 टाइम में लग जाएगा। फिर यहाँ लगाएंगे 7 से, 7 1 7 और 1 एज इट इज़, ठीक है। तो अब इसका LCM क्या हो जाएगा, LCM होता है कि LCM इसलिए साथ करते हैं ना, जितना नंबर भी गिवन है तो सबका एक साथ प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, कि जितना भी नंबर इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो वो हमारा LCM हो जाएगा। और HCF अलग अलग इसलिए करते हैं जैसे कि दोनों में जो कॉमन है उसे ही बस लेना होता है, ठीक है, इसलिए अलग अलग करते हैं। तो इस LCM हमारा हो जाएगा 2 × 13 × 17, तो ये हमारा हो गया LCM। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि LCM और HCF
ये जो HCF है और LCM इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों नंबर जो 26 और 91 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ जाता है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। उसके लिए लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे वेरिफिकेशन, ठीक है। तो HCF है 13 और LCM है ये, तो लिखेंगे नाउ प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई दोनों का। प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल 91 और 26 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 26 एंड 91। जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप साइड में रफ में करके चेक कर लेंगे, जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आने वाला है 2366। क्या आएगा 2366। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा LCM और LCF इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। एंड प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, LCM एंड HCF का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे LCM है हमारा 2 × 13 × 17, इसको लिखेंगे 2 × 13 × 17 हो जाएगा 182, ये हो जाएगा 182 × 13। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चेक कर लेंगे, ये भी आएगा 2366। तो ये क्या हो गया, ये दोनों बराबर आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे हेंस LCM एंड HCF, LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट of the 26 and 91। ये 26 और 91 का जो प्रोडक्ट है वो बराबर किसके आ रहा है, LCM और HCF के। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट होता है। सेम जितना 3 क्वेश्चन है सबको ऐसे ही बनाना है, पहले HCF फाइंड करना है एंड देन LCM फाइंड करना है, या पहले LCM फिर HCF भी फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वेरीफाई करने के लिए ये 3 स्टेप, सबसे पहले तो प्रोडक्ट ऑफ 26 जो नंबर गिवन उसका प्रोडक्ट करना है एंड देन LCM और HCF का प्रोडक्ट करना है, और जब वो दोनों बराबर हैं एक दूसरे के तो वहाँ पे लिख देना लास्ट में हेंस LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारा 510 एंड 92 का हमको निकालना है। ये 510 एंड 92 को वेरीफाई करना है कि क्या इसका LCM और HCF जो है वो बराबर है इसके नंबर के प्रोडक्ट के। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है ये। ठीक है, तो 510 और 90 सबसे पहले 2 से लगा के चेक करेंगे, छोटे नंबर से चेक करेंगे, छोटे प्राइम नंबर से चेक करना है। 2 ये हो जाएगा 2 2 = 4, 2 5 = 10, 2 5 = 10। फिर इसको लगाएंगे 92 में तो हो जाएगा 2 4 = 8, 2 6 = 12। अब यहाँ पे आ गया फिर 2 से लगा के देखेंगे, ये 5 वाले तो नहीं लगेगा, लास्ट में 5 है तो इसको एज इट इज लिख देंगे, और 2 2 = 4, 2 3 = 6। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी लास्ट में 5 है, यहाँ पे 23 है। ठीक है, तो ये जो 23, तो अब इसको लगा के चेक करेंगे किस नंबर से लग जाता है। तो यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ पे 23 तो नहीं लगेगा बिकॉज 23 एक प्राइम नंबर है, तो ये किसी भी टेबल में नहीं आएगा। तो 23 एज इट इज लिखना है, और 255 जो है ये लग जाएगा हमारा 5 से। 5 5 = 25, 5 1 = 5, और 23 को एज इट इज लिख देंगे 23। ठीक है, यहाँ पर 23 होगा। अब ये हो गया 51, तो 51 किसके टेबल में आता है, 17 के टेबल में आता है, 17 के। 17 3 से क्या हो जाएगा 51, तो 17 3 = 51 एंड 23 एज इट इज। वन और 23 1 = 23। तो ये हमारा हो गया LCM। LCM हो जाएगा जितना भी नंबर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 2 2 × 2 2 × 2 × 5 × 17 × 3 × 23। तो ये सबको मल्टीप्लाई जब करते हैं LCM को तो हो जाएगा 23460। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अब इस दोनों नंबर का 510 का और 92 का अलग अलग प्राइम फैक्टर करते हैं। 510 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 255 एंड देन फिर 2 से तो नहीं लगेगा अब ये, तो अब इसको लगाएंगे 5 से। 5 5 = 25, 5 1 = 5, फिर 17 से लगाएंगे, 17 3 = 51 एंड 3 से लगाएंगे तो 3 1 = 3। तो ये हो जाएगा 2 × 5 × 17 × 3, ये हो जाएगा हमारा 510 का प्राइम फैक्टर। अब सेकंड नंबर क्या है कि सेकंड नंबर में जो है वो है 92, इसका प्राइम फैक्टर करते हैं अलग से। तो ये अगर 2 से लगाएंगे, इसलिए कि लास्ट में 2 है, 2 से लग जाएगा तो 2 4 = 8, 2 6 = 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 2 = 4, 2 3 = 6। 23 प्राइम नंबर है तो 23 से ही लगेगा, 23 1 = 23। तो 92 जो है उसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2 × 2 × 23। अब यहाँ इस दोनों का LCM तो फाइंड कर लिया, LCM के लिए इससे साथ में करते हैं कि जितना भी प्राइम नंबर है सबको मल्टीप्लाई कर देना। बट HCF के लिए क्या करना होता है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब वही नंबर लेना है जो दोनों में आ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ 23 आ रहा है बट यहाँ 23 नहीं आ रहा, तो 23 नहीं लेना है। 17 यहाँ आ रहा है, यहाँ 17 नहीं आ रहा, तो 17 हम नहीं ले सकते। यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो यहाँ 2 बार 2 आ रहा है, यहाँ पर 1 बार 2 आ रहा है, तो हमको एक ही बार लेना है। ठीक है, एक बार है तो यहाँ पर बस 2 लेंगे, और 5 भी कॉमन नहीं, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो सिर्फ 2। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, HCF हो जाएगा 2, और
LCM हो जाएगा 23,460, ये हो जाएगा हमारा LCM। तो अब डायरेक्ट क्या करते हैं कि प्रूफ करने के लिए हम इतना नहीं लिखते नाउ, ये जो स्टेप लिखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, ये स्टेप नहीं लिखेंगे, बस लिख देते हैं वेरीफाई करने के लिए कि LCM इंटू में HCF इज इक्वल टू, दोनों नंबर को मतलब 510 इंटू 92। तो LCM है हमारा 23460, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और ये 510 और 92 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ साइड में ये वाला मैं करके खुद दिखा देती हूँ आपको। 510 को मल्टीप्लाई कर 92 से, तो 0 2 10, 9 को 0 से मल्टीप्लाई तो 0। जब इसको 510 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 1 2, 2 5 10, 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 9 1 9, 9 5 45। अब इसको दोनों को ऐड कर देंगे 0 2 9 6 4, तो आ जाएगा 46920। अब इस दोनों को भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 को मल्टीप्लाई 0, 6 2 12, 2 1 4 2 8 9, 3 2 6 एंड 2 2 4। तो ये और ये क्या आ गया, दोनों बराबर आ गया 46920। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इतना, ये 3 स्टेप मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिख दिया था, इसलिए सेकंड में नहीं लिखा, डायरेक्ट दोनों को बराबर कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट क्वेश्चन बचा है, जिसमें 336 एंड 54 का LCM और HCF फाइंड करके वेरीफाई करना है, ठीक है। तो दोनों का साथ में पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 336 एंड 54 का प्राइम फैक्टर करते हैं। तो इसको लगाएंगे सबसे पहले 2 से, 2 1 2, 2 6 12 और 1 2 8 16, 2 4 2 2 4, 2 7 14। अब यहाँ पे फिर 2 से लगाएंगे तो 2 8 16, 2 4 8 एंड ये 27, इसलिए कि ये 2 से नहीं लगेगा 27, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा 2 4 8, 2 2 4 एंड 27, ये हो गया। फिर ये हो गया 42 एंड 27, तो 42 भी 2 से लग जाएगा, तो फिर 2 से लगाएंगे 2 2 4, 2 1 2 एंड 27 एज इट इज़ यहाँ पर भी लिखेंगे। अब यहाँ पे आ गया ये 21 एंड 27, तो 21 भी 2 से नहीं लगेगा, 27 भी 2 से नहीं लगेगा, तो ये 3 से लग जाएगा। 3 7 21, 3 9 27, 3 7 21 एंड 3 9 20, 3 7 21 एंड 3 9 27 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 7 लगाएंगे, 7 1 7 और 9 एज इट इज़, और 9 1 को लिखेंगे, 9 1 9। तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टर इस नंबर का। तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितने भी नंबर है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम है, 1 2 3 4 टाइम है, तो 4 टाइम हो गया, इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9। जब इस सब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 3 ऐसे करके सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर LCM इज इक्वल टू आ जाएगा, जब ये सब जब हम जितने अब इस सब नंबर को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3024, ठीक है। तो यहाँ पे LCM फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है कि दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टर करके चेक करते हैं। 336, ठीक है, 336 का क्या हो जाएगा, इसको फिर 2 से लगाएंगे तो 168, आप डायरेक्ट इधर देख के भी बना सकते हैं। फिर 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 84, फिर 2 से लगेगा तो आ जाएगा यहाँ पे 42 एंड देन फिर 2 से 2 2 2 4, 2 1 2 21, तो 3 से लगाएंगे, 3 7 21 एंड 7 1 7। फिर अब लिखेंगे 54 का प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, तो फिर इसको 2 से लगाएंगे, 2 4 2 2 4, 2 7 14, फिर ये 27 आ गया, तो इसको डायरेक्ट अब 3 से लगाएंगे, 3 9 27 एंड 3 3 9, ठीक है, 3 3 9 हो जाएगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जो 9 है जिसको यहाँ पर एक बार और 3 से प्राइम फैक्टर करना था ना, तो ये 9 नहीं होगा, 9 की जगह पे क्या होगा 3 इंटू 3, इसलिए कि 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। 9 का तो फैक्टर क्या हो जाता है, 9 का फैक्टर हो जाता है 3 भी है, 9 भी है, 1 भी है, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर करके हमको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 9 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 7 1 7 और यहाँ फिर 3 से लगाएंगे, 3 3 9 एंड फिर 3 से लगाएंगे तो 3 1 3 हो जाएगा। ये बाय मिस्टेक गलत हो गया था, तो अब इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। इसे ये भी समझ आएगी कि प्राइम नंबर क्या होता है, फैक्टर तो 9 भी है इसका, बट प्राइम फैक्टर करना है तो हमको 3 से लगाना होगा, ठीक है। अब हम यहाँ HCF फाइंड करेंगे, HCF। तो HCF में क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो नंबर लेना है जो कि कॉमन है दोनों में। LCM में तो जितने भी नंबर सबको मल्टीप्लाई कर दिया, बट HCF में कॉमन नंबर लेना है। कॉमन कैसे, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 7 है और इस साइड 7 नहीं है, तो 7 नहीं लेना है। इसमें क्या, इसमें भी 3 और इसमें भी 3 है, तो 3 लेंगे। इसमें 2 है और इसमें 2 है, तो 2 भी लेंगे। तो कितने टाइम कॉमन है, इसमें 1 टाइम है और इसमें कितने टाइम है, 4 टाइम है, तो कॉमन कितने टाइम है, 1 टाइम, तो 2 1 टाइम ही लेंगे, 2 के पावर 1 इंटू 3, इसमें 1 टाइम है, इसमें 3 टाइम है, तो कॉमन कितने टाइम है, 1 टाइम, तो 3 1 3, ठीक है, मतलब 1 टाइम लेंगे, 3 के पावर 1। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6, तो HCF क्या आएगा, 6 आएगा और LCM आएगा 3024। अब इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर कौन सा, 336 एंड 54। तो LCM है 3024 इंटू
6 HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट 336 इंटू 54। जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18144। अब ये मल्टीप्लाई करके आप रफ में चेक कर लेंगे, ये इतना आएगा। और ये भी जो मल्टीप्लाई करेंगे 336 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 54 से तो ये भी आएगा 184,144। ये दोनों बराबर आएगा, ये दोनों वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 1.1 का। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन इसमें कि 12, 15 एंड 21 का प्राइम फैक्टर करना है और प्राइम फैक्टर करके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और जो सेकंड स्टेप था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि वेरीफाई करना है, वो इसमें नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 12 और 15 और 21 का हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे सॉल्यूशन में कि सबका अलग अलग नहीं करेंगे, पहले एलसीएम एंड देन एचसीएफ निकालेंगे, नहीं, जितना भी नंबर दिया हुआ है, जैसे 12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, सबका प्राइम फैक्टर अलग अलग पहले कर लेते हैं। 12 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 5। ये 5 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, और उसके बाद है 21 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 7 इंटू 3। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। अब क्या करना है ना, अब इस प्राइम फैक्टर से हम एचसीएफ भी फाइंड कर लेंगे और एलसीएम भी। अलग अलग करते तो ज़्यादा टाइम लगता है, डायरेक्ट जितना भी नंबर दिया सबका प्राइम फैक्टर अलग अलग कर लेंगे और एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो नंबर लेना है जो सब में कॉमन है। सब में क्या कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो ये कॉमन नंबर है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 3। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में होता है कि वो सब नंबर लेना है जो कि इस नंबर का प्राइम फैक्टर है और एक कॉमन नंबर लेना है। तो इसमें क्या है कि और नंबर इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, तो 2 भी हमको लेना है। कितने टाइम 2 है, 2 टाइम 2 है, तो 2 ले लेंगे। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में जब 3 होगा तो ये कॉमन हो गया, तो कॉमन है, इसमें भी एक टाइम है, इसमें भी एक टाइम है, इसमें भी एक टाइम, तो हम एक ही टाइम 3 लेंगे। ठीक है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 को ले लेंगे। जो एक में भी है उसको लेना ही है और जो कॉमन है उसको एक ही बार लेना है। ठीक है, 7 इसमें है और इस दोनों में नहीं है, तो 7 को भी लेना है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब इस सब नंबर को, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 420। तो एलसीएम हमारा आ गया 420 और एचसीएफ आ गया 3। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन जो है लिखा हुआ 17, 23 एंड 29, इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। किसके हेल्प से, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन हमारा सेकंड का, ये सॉल्यूशन था फर्स्ट का। तो सबसे पहले 17 का प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 17 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो इसका कोई और फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो कोई भी ऐसा प्राइम नंबर जो होता है उसका फैक्टर क्या होता है, वो नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 17 इंटू 1। फिर है सेकंड 23, तो 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसका भी फैक्टर हो जाएगा 23 एंड 1। और 29 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसका भी फैक्टर हो जाएगा 29 इंटू में 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ कुछ कॉमन नंबर को मल्टीप्लाई करके एचसीएफ लिखते हैं। यहाँ पे तो कॉमन कुछ है ही नहीं, तो जब कॉमन कुछ नहीं है तो 1 तो सब में है। अगर कॉमन किसी भी नंबर में कॉमन नहीं होता है कुछ भी, तो 1 तो होता ही है। 1 में किसी चीज़ से ही मल्टीप्लाई कर लो, वो नंबर एज इट इज़ रहने वाला है। तो जब किसी नंबर में कोई भी चीज़ कॉमन ना आए तो 1 उसका एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 1। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 17, जो 17 होगा इंटू 23 इंटू 29, जितना भी नंबर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम जब इस सब नंबर को मल्टीप्लाई करते तो होगा 1133 और 9। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया एलसीएम। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो है थर्ड का, वो क्या है, वो है 8, 9, 25। इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, ये थर्ड है। तो 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। 9 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 एंड 25 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 5। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, अब एचसीएफ इसमें भी 1 होगा, क्यों, इसलिए कि इस तीनों में भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन है। तो 1 तो 1 मैंने नहीं लिखा, अगर 2 टू द 4, 4 टू द 8 इंटू में 1 लिखते तो 8 1 से 8 ही आना था। इसमें भी 3 3 9 इंटू में 1, तो 9 इंटू 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। 5 5 25 इंटू 1 क्या आएगा, 25 ही आएगा। तो कुछ कॉमन नहीं है, क्या कॉमन है, 1 है। ये हम नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ एचसीएफ 1 ही आने वाला, बट मैंने आपको समझाने के लिए 1 लिखा है। ठीक है, तो एचसीएफ हो गया 1। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जितना भी नंबर है सबको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर कॉमन नहीं है कोई भी नंबर तो एलसीएम के लिए सब जितने भी नंबर सबको मल्टीप्लाई कर देना होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। जब सब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1800। ये हमारा हो गया एलसीएम। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट होता है। इस पार्ट में हम ये हमारा जो है एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 होगा, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट पार्ट जो कि सेकंड पार्ट होगा, उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।